तो देखिए 143 बंधकों का सवाल है, हमास पर होगी बारूदी बौछार, इसके पूरे आसार नजर आ रहे हैं। होने क्या वाला है ये आप जरा समझिए। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने 240 इजरायली बंधक बनाए थे जब बर्बर हमला किया गया था इजराइल के ऊपर। हमास ने कहा हमारे पास 7 महिलाएं बंधक मौजूद हैं और 3 लोगों की डेड बॉडीज हमारे पास मौजूद है जो कि इजरायली हमले में मारे गए। जी हाँ, और ये भी कहा जा रहा है हमास की तरफ से तो कहा जा रहा है हमारे पास 7 महिलाएं, लेकिन इजरायली बंधक का 143 बंधक जो इजराइल कह रहा है। इजराइल ने कहा कि 6 दिन में 24 विदेशी समेत 97 बंधक रिहा हुए हैं। इजराइल ने कहा कि 6 दिन में छोड़े 210 फिलिस्तीनी कैदी इजराइल की तरफ से। तो इजराइल ने सवाल किया कि कहाँ है 143 इजरायली बंधक। और मैं तमाम खास मेहमानों के पास चलूंगी, लेकिन सुमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं। सुमित मैं आऊंगी आपके पास। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल है। सबसे पहले सिन्हा साहब आपसे स्टार्ट कर रही हूं मैं। आपको क्या लगता है ये जो आंकड़ों में फेरबदल या फिर दिक्कत सामने आई है, क्या एक ये बड़ी वजह है? क्योंकि इजराइल तो किसी भी शर्त को मानने को तैयार नहीं है, ना एक दिन सीज फायर को बढ़ाने को तैयार है। हमास की स्ट्रेटजी बहुत साफ है निधि, और स्ट्रेटजी है बाई टाइम, हमको फ्रेश लाइफ मिले। और उसके लिए क्या है टेक्निक कि फेजेस में पीओडब्ल्यूज को रिलीज करवाओ। आज 7 फिर 10 15 ऐसे ऐसे करके तो 140 को तो कितने दिन लग जाएंगे एक्सचेंज करने में, तब तक वो फिर से सशक्त हो जाएगा। इजराइल की मिलिट्री इसके स्ट्रेटजी को, हमास की स्ट्रेटजी को समझ चुकी है, वो मौका नहीं देना चाहती है। मैं जो ये टेम्प्रोरी अभी जो इजराइल कह रहा है टेम्प्रोरी फेज, उसको मैं देखता हूँ इस तरह से कि डायरेक्टली वो मिस्टर ब्लिंकन का इंसल्ट नहीं करना चाहते कि हम आपकी बात नहीं मानते, क्योंकि वो स्ट्रेटजिक पार्टनर है। हाँ, वो इसलिए कह रहा है कि हम थोड़ा सा वक्त देते हैं। थोड़ा सा वक्त मतलब क्या, 2 घंटे 4 घंटे, 1 दिन 2 दिन। 2 दिन तो थोड़ा वक्त नहीं होता, थोड़ा वक्त होता है, घंटों का खेल है। और मुझे लगता है जैसे कि मिस्टर ब्लिंकन अमेरिका का और कतार और इजिप्ट एक साइड में है, वो चाहते हैं कि पॉज बढ़े, लेकिन पॉज बढ़ना इजराइल की मिलिट्री नहीं चाहती। ठीक है, नहीं चाहती। आप ये कह रहे हैं कि इजराइल चाह ही नहीं रहा है कि किसी तरह का पॉज बढ़ाया जाए। घोष साहब जरा ये समझाइए कि फिर आईडीएफ की तरफ से जो कहा गया है कि ऑपरेशनल पॉज हम दे रहे हैं बंधकों की रिहाई के मद्देनजर, वक्त नहीं बताया गया, बिल्कुल सही कहा सिन्हा साहब ने, लेकिन फिर इस ऑपरेशनल पॉज का मतलब क्या है, क्या होने वाला है? देखिए मैं बताऊं कि ऐसे ऑपरेशनल पॉज और आते रहेंगे। अच्छा। क्योंकि इजराइल बहुत दबाव पे है, जो अमेरिका है उन और जो भी देश है आसपास, वो सब कह रहे हैं कि पॉज दीजिए। अगर आप देखें बार बार नेतन्याहू ये धमकियां दे रहा है कि मेरे ये 3 लक्ष्य हैं, हमास के लीडरशिप को खत्म करना। अभी तक मुझे बताइए, हम रोज सुन रहे हैं कि हमास के लीडर खत्म होंगे। कितने हमास के लीडर खत्म हुए हैं? वो सब तो लेबनान और कतार में घूम रहे हैं और वो एक के बाद एक प्रेस दे रहे हैं। अभी तक नहीं हुए। जो सुरंग थे वो खत्म करेंगे। कितने सुरंग खत्म हुए हैं? क्या हुआ है कि आम आदमी 10,000 आम आदमी मारे गए हैं, और इनका जो स्ट्रेटेजिक गोल्स है अभी एक भी 10,000 भी नहीं सर। पिछली बार जो आंकड़ा सामने आया 15,000 मौत का और 6-7 हजार लोग गायब हैं, जिनके बारे में आशंका यह है कि उनकी भी जान चली गई है, मुमकिन है।